हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में देखेंगे वर्कशीट 11 जो कि मैथमेटिक्स की क्लास 10th की है, 30 जुलाई की। आज का टॉपिक रहेगा आपका स्टैटिक्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। बट पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है आपको, ये क्या है, इंटरवल दिए हुए हैं। तो जो इसकी ये फर्स्ट वैल्यू होती है ये क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। जो ये दूसरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपर लिमिट होती है। ठीक है, तो जैसे अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 55 to 60 इज, तो क्या होगा, 55 हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट पूछा है। अपर पूछता तो आप क्या बोलते, 60 बोलते। बट यहाँ पर क्या बोला, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 55 to 60 इज 55। ठीक है, सेकेंड है क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास कैन बी कैलकुलेटेड एज। जो क्लास मार्क होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो लोअर लिमिट दिया होता है प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 45 to 50। तो क्या पूछा गया, क्लास मार्क पूछा गया है। तो लोअर लिमिट कितनी है आपकी, 45 है, अपर लिमिट कितनी है, 50 है। इन दोनों को प्लस करके अपॉन में 2 करना है। तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 95, अपॉन में 2 करके देखिए तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, यानी 47.5 आ जाएगा क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 45 to 50। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे व्हाट इज द क्लास साइज। क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो क्लास साइज किसका पूछा गया, इस वाले में देखो सभी क्लास साइज दिए हुए हैं सिवाय इस वाले का नहीं दिया हुआ है। तो इसका क्लास साइज क्या बन जाएगा, ये 40 to 45 है, सेकेंड 45 to 50 है, तो थर्ड क्या हो जाएगा 50 to 55। तो क्लास इंटरवल कितना आ जाएगा, 50 to 55। आई होप आपको ये तीनों आंसर समझ आ गए होंगे। लोअर लिमिट हो गया 55, इनका क्लास मार्क इन दोनों को प्लस करके हाफ किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 95 का हाफ हो जाएगा 47.5। ठीक है, तो ये भी आ गया। इतनी पॉइंट्स हमने इतने क्वेश्चंस के आंसर्स कर लिए। अब यहाँ पर देखो इस टेबल को फिल करना है। द बेट इन केजी ऑफ 35% आर गिवन एज, तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये क्या है, बेट है 35% के। इनके कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग इक्वल क्लास साइज। इक्वल क्लास साइज लेकर इस फ्रीक्वेंसी टेबल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले टैली मार्क क्या होता है ये समझो, ये 4 लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से कर देते हैं तो ये 5 होता है। अब यहाँ पर देखो ये 5 है ना, तो 5 का टैली मार्क दिख रखा है, ये 7 है, 7 का टैली मार्क बना के टेबल को कंप्लीट करो तो ये 5 हो गया प्लस 2 हो गया। यहाँ पर देखो 5 5 10 10 प्लस 1 11, तो यहाँ पर क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी 11। ये कितना है, 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। ये क्या है 5, तो 5 का टैली बना दो। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ क्लास साइज क्या हो जाएगा, 50 to 55। ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं, मेन, मोड एंड मीडियन क्या होता है ये देखते हैं। तो मेन के लिए सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला है, जब अनग्रुप डेटा है और जब ग्रुप डेटा है तो 2 फॉर्मूले याद रखना। अनग्रुप के लिए समेशन x अपॉन में n, ये इजी वे में समझा रही हूँ मैं। और ग्रुप डेटा के लिए x बार इज इक्वल टू समेशन f x अपॉन में समेशन f, वेर f इज द फ्रीक्वेंसी एंड x इज द क्लास मार्क ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास। ओके, तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। देन है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। अगर n ऑड है, जैसे 2 3 4 5 7 8 6, ठीक है, इस तरीके से कोई नंबर दिया हुआ है, तो इसका मीडियन क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप क्या करेंगे, अरेंजिंग करेंगे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये 6 यहाँ पर है, इस 6 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, अरेंज हो गया ये। अब यहाँ पर देखो 7 नंबर हैं टोटल, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 3 इधर कर दो, 3 इधर कर दो, जो बीच में बचा ये मिड पॉइंट हो गया। किसके केस में, जब ऑड नंबर हैं, लेकिन जब कुछ इस तरीके से दिए हों तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर का कैसे निकालते हैं, जो बीच की दोनों नंबर होते हैं उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाता है मीडियन ऑफ इवन नंबर। फॉर्मूला हो गया। किसके केस में, जब n ऑड होगा तो मीडियन होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन, और जब मीडियन n इवन होगा तब n/2 प्लस n/2 + 1। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता है,
ये तो सही है, पर ये वाला थोड़ा करेक्ट करना। ये होगा आपका, कट कर दो इसको, इसकी जगह पर आप लिख लो n/2 + 1th टर्म, ठीक है, ये होगा। यहाँ पर ये सही है, पर ये वाला थोड़ा मिस्टेक था, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये आंसर निकल जाएगा। मोड क्या होता है? ऐसा नंबर जो बार बार आया हो उस सीरीज में, वो क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। अब यहाँ पर आपको करने हैं फाइंड मीन एंड मीडियन ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 75 एंड 95। तो 75 और 95 के बीच में जो ऑड नंबर होते हैं पहले उनको हम लिख लेते हैं। तो 75 और 95 के बीच में कुल हमने देखा कि हमको 9 ऑड नंबर मिले हैं, 77, 79, 81। तो ये क्या हो गए? 9 ऑड नंबर हो गए, किसके बीच में? 75 और 95 के बीच में। तो टोटल क्या है? 9 है अगर, ठीक है, तो इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन हमने क्या बोला? समेशन x अपॉन में n लिखना है आपको, ये मीन हो जाएगा। तो समेशन x का मतलब हो गया, अब ये जो नंबर आए हैं ना, इनको क्या करना है? आपको प्लस करना है। जब आप इन नंबरों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 765। कितने नंबर हैं ये? टोटल 9 नंबर हैं, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 85, ठीक है। तो ये तो हो गया मेन निकालने का तरीका। अब बोला है मीडियन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर n क्या है? 9 है, जो कि एक ऑड नंबर है, तो फॉर्मूला लगेगा n/2 + 1वां पद, ठीक है, यानी कि n + 1/2 टर्म बोला गया है यहाँ पर। तो n की वैल्यू कितनी है? 9 + 1/2 टर्म। अब इसको करेंगे, कितना हो जाएगा? 10/2, 2 5 10, यानी कि 5th टर्म आपको बताना है, वही आपका आंसर है। तो 5th टर्म देखो इसमें क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th। तो 5th क्या है? 85। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 85 मीडियन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, 9 है तो 4 आप इधर निकाल दीजिए, 4 इधर निकाल दीजिए, बीच वाला नंबर जो बचा वही मीडियन हो गया। फाइंड द फॉलोइंग मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। मोड का मतलब हो गया जो सबसे ज़्यादा बार आया है, 15 15 15 15 15 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 15 क्या हो गया? इसका मोड हो गया। अब यहाँ पर ट्राई एयर सेल्फ करना है, आपको खुद से करना है। क्या बोला है? पहला क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। तो जो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इस तरीके से लिख देना है। अब इसका क्या लेना है? हमें स्क्वायर लेना है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। कुल कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं। इसको डिवाइड कर देना ऐड करके, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 25 20 50 50 + 5 55, 55 में 30 ऐड कर देंगे 85, 91/6, ठीक है। कट करेंगे इसको तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, फिर 6 1 जा 6 6 6 जा 36, ऐसे करके देखेंगे 15.166 इसका क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ ऑब्जर्व अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 25, फाइंड x। मीडियन दे रखा है, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना। नंबर देखो कितने हैं? फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई? इवन हो गई। जब n की वैल्यू इवन हो गई तो फॉर्मूला लग गया n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन में 2, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 10 है, तो 10/2 रखिए यहाँ पर, प्लस 10/2 + 1 रखिए यहाँ पर, अपॉन में 2 कर दीजिए। तो ये 2 5 जा 10, यानी कि 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन में क्या? 2 कर दीजिए। तो 5th टर्म कितना है? x + 2 है, 6th टर्म कितना है? x + 4 है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, x + 2 + x + 4 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो जब x + 2 और x + 4 अपॉन में 2 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? मीडियन कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। x + x कितना हो गया? 2x हो गया। 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया, और ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 2 जा 50 हो गया। तो 2x = हो जाएगा 50 - 6 = 44 हो गया। तो x = हो जाएगा 44 / 2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 22, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 22।
आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 4 वैल्यू इधर हटाइए, 4 वैल्यू इधर हटा दीजिए, बीच की जो दोनों वैल्यू बच रही हैं इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करके 25 के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्टली ये वाले टर्म ले लीजिए, x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें मोड बताना है तो सबसे ज़्यादा बार कौन से टर्म दिख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है एस 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 एस। एस हमें 4 टाइम पे दिख रहा है, बाकी कोई नंबर 4 टाइम नहीं है, तो मोड हो जाएगा एस। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।